हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं डिवाइन टैरोट बाय जानवी। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज आपके रिश्ते में क्या होगा, और यदि आप नो कांटेक्ट में हैं तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, कार्ड शफल करने से पहले एक बात बताती हूँ। आज मैं जब से मेडिटेशन करके उठी हूँ तब से ना मुझे बहुत हैवी हैवी सी एनर्जी आ रही। आई थिंक हो सकता है कि क्योंकि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है मेंटली ना इमोशनली, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई है जो बहुत पेन में है अभी। अगर आप लोगों में से कोई है तो प्लीज रीडिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि कोई है जो जिन्होंने एक रिश्ते के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ट्राई किया, बट आखिर में थक हार के वो रिश्ता आप में से किसी को छोड़ना पड़ा है। बहुत हैवी सी एनर्जी आ रही है। तो चलिए हम पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है। हॉर्मिट, यस, मैं सही थी। कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को। एक मिनट, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ, देखो द हॉर्मिट प्लस 9 ऑफ सॉर्ड्स साफ बोल रहा है आप अभी अकेले पड़ गए हो। रात को नींद नहीं आती, दिमाग में फालतू की टेंशन चल रही है, किसी बात का गिल्ट या डर है जो आप लोगों को सता रहा है। आप किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर दबा के बैठे हो अपने दर्द को। एट ऑफ सोर्ड्स से पता चल रहा है कि आप कंफ्यूज हो। सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। खुद को ही बंधा हुआ फील कर रहे हो। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग के अंदर है। आप निकल सकते हो पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में, रीडिंग के स्टार्टिंग में, याद है आपको, मैंने कहा था कि कोई बहुत दर्द में है अभी। रात रात भर सो नहीं रहे हो, एंजाइटी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में। 4 ऑफ पेक्टिकल्स प्लस 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप पैसे या किसी पुरानी चीज को कस के पकड़ के बैठे हो। जो हाथ से निकल गया उसका रोना धोना मचा रहे हो। जो भी आपके पास बचा है उस पर ध्यान ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। आपके अंदर अभी किसी रिश्ते को लेकर या किसी चीज को लेकर डर है, कहीं मैं कुछ खो ना दूं, कहीं मैं हमेशा के लिए ना खो दूं। एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, नाइट नाइट भर सो नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ये फील हो रहा है कि कुछ चीज आपसे छीनी जा रही है, या कोई आपसे, आपको छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। बट ये तो प्रैक्टिकल एक अच्छा साइन है। अगले 7 दिन में आपको पैसे, जॉब या हेल्थ से रिलेटेड एक नया मौका मिलेगा। कुछ स्टेबल और सॉलिड शुरू होगा, जो आपका, जिससे आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। इतनी एंजाइटी मत करो आप लोग। अगर कोई छोड़ के भी जा रहा है तो रिलीव करो उसको, भगवान की मर्जी। आप या तो किसी फाइनेंशियल इशू में हो, किसी पैसे की टेंशन है या किसी चीज की टेंशन है,
या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो नेक्स्ट 7 डेज में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। या तो फिर आपको कोई जॉब का ऑफर आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, बहुत सॉलिड ऑफर आएगा। या तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आएगा। यस, पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू भी आ सकता है, अगर ये प्यार व्यार के लिए देख रहे हो तो। पास्ट का पर्सन हम आगे देखते हैं, ठीक है। बट साथ में 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप खुद भी किसी चीज से मुंह मोड़ लोगे। या तो कोई इंसान हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जो आपको खुश नहीं कर रहा, जो सिर्फ तकलीफ दे रहा है, उसे छोड़ने का मन बन जाएगा आपका। यस, स्ट्रांगली चांसेस है कि उस चीज को आप खुद छोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। हो सकता है वो कोई और रिश्ता भी हो, या तो आपके पार्टनर हो, या तो कोई और भी रिश्ता हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी थिंकिंग है, कोई पुरानी सोच है जिसे आप, या तो कोई पुरानी आदत है आपकी, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, आपकी कोई पुरानी आदत हो सकती है जो नेक्स्ट 7 डेज में आप खुद छोड़ दोगे, उसे खुद छोड़ देने का मन बना लोगे। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। इसका मतलब है जो आपने किया है इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर सही किया है तो सही होगा, गलत किया है तो हिसाब होगा, सच सामने आएगा, कोई फैसला होगा और वो बिल्कुल फेयर होगा। ये जस्टिस का कार्ड कह रहा है। सीधी बात यह है कि आप अभी मेंटल जेल में हो, ओवर थिंकिंग और अफसोस में फंसे हो। अगले 7 दिनों में एक नया चांस मिलेगा आपको, लेकिन आपको कोई पुराना इमोशनल बैगेज छोड़ना पड़ेगा। एंड में सब बैलेंस हो जाएगा। यस, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप कोई अपना पुराना बैगेज अब छोड़ दो। पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर को लेकर आपके मन में डाउट है, सच क्या है समझ नहीं पा रहे हो सकता है आपको लगता हो कि कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, या रिश्ता क्लियर नहीं है आप लोगों का। इनसिक्योरिटी है आपको पार्टनर को लेकर आपके माइंड में। आप लोग पार्टनर के साथ रिश्ते में खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप कुछ बोलना चाहते हो अपने पार्टनर से पर बोल नहीं पा रहे हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, या तो फिर किसी चीज की क्लियरिटी चाहते हो आप पार्टनर से। हम्म, जो पार्टनर की तरफ से आपको क्लियरिटी क्लियरली मिल नहीं रही है। कोई गलत फहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ। आपके माइंड में ये चल रहा है कि सॉल्व कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है आपको। या तो एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपने आपने अपने पार्टनर का दिल दुखाया है, क्योंकि पार्टनर को लेकर अफसोस दिख रहा है आपके अंदर। हम्म, आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे हो कि मैंने उसका दिल दुखाया, अब ठीक कैसे करें, गलत हो गया है, गलत फहमी हो गई है, अब उस चीज को ठीक कैसे किया जाए। जो आप लोगों की लाइफ में, जो लव लाइफ में जो अच्छे पल थे आप लोगों का, उस पर फोकस नहीं है। जो खराब हो चुका है उसका गम मना रहे हो आप। पार्टनर को खो देने का डर है आपके अंदर, इसलिए इमोशंस या बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो, सब अपने तक ही रख रहे हो। सोच रहे हो कि कस के पकड़ लूं, कहीं छूट ना जाए ये बंदा मुझसे। पर इस वजह से डिस्टेंस और भी बढ़ रहा है आप लोगों के बीच वेरी स्ट्रांगली। आप भी अभी फिलहाल में ना, प्रेजेंट में पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर हो। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, या तो कोई बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस हो, नाइट नाइट में सो नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो पार्टनर को लेकर। आपको ये फील हो रहा है कि गलती मेरी भी थी,
कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि कुछ परसेंट रिश्ता आपकी तरफ से भी खराब हुआ है। अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि उसे ठीक कैसे किया जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों को अंदर ही अंदर ये फील हो रहा है कि क्या इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि खुश नहीं हो आप लोग इस रिश्ते में, लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन में लटके हुए हो। पार्टनर के लिए आपके मन में प्यार है, पर उससे ज्यादा डर, कंफ्यूजन और अफसोस भरा हुआ है। सोच रहे हो मैंने सब खराब कर दिया, कोई गलती हुई है क्या आपकी तरफ से? क्योंकि कल से मैं रीडिंग कर रही हूँ तो यार मैक्सिमम रीडिंग्स में आ रहा है कि मेरे क्लाइंट की तरफ से कोई गलतियां हुई है। आपके अंदर अभी ये डर चल रहा है कि ये रिश्ता आपका कंटिन्यू चलेगा या नहीं, ये रिश्ता आपके साथ रहेगा या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं पार्टनर हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अभी आप पार्टनर से बात करने की जगह खुद से दूर भाग रहे हो। देखो यार, इतना एंजाइटी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आपसे, आपकी तरफ से कोई गलती हुई है या आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उससे बात करके क्लियर कर लो पार्टनर से, क्योंकि बात करने से ही चीजें सॉल्व की जा सकती है। खुद ही खुद में ओवर थिंकिंग करने से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप, मैं यही सजेशन दूंगी कि यदि आपकी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप पार्टनर से क्लियर कर लो इन सब मैटर को लेकर। ओके, तो चलिए हम अभी आपके पार्टनर की रीडिंग करते हैं। अभी कुछ दिनों से ना चैनलाइज हो रहा है मुझे कि कुछ दिनों से ना बहुत से लोगों के पार्टनर्स स्टक भी है, बहुत से लोगों के पार्टनर्स को फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, एंड बहुत से लोगों के पार्टनर अपनी ईगो के चलते रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं अक्सर क्लाइंट्स की रीडिंग भी करती हूँ, क्लाइंट्स की रीडिंग भी आ रही है मेरे पास, तो मैं वहां पे भी देख पा रही हूँ कि पार्टनर्स ना अपने ईगो के चलते रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाह रहे, झुकना नहीं चाह रहे हैं। बंदा झुकना नहीं चाह रहा है किसी के सामने, बताओ यार, ईगो इतना जरूरी हो जाता है, मतलब रिश्ते से बढ़कर ईगो हो जाता है। एंड और एक बात बोलूंगी, यदि आप में से कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो इस 2 मंथ में थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, क्योंकि ग्रहों के उलटफेर चल रहे हैं, नक्षत्रों के उलटफेर हो चुके हैं इन दिनों, तो पॉसिबिलिटीज है कि घर पे भनक लग सकती है। समझ जाओ आप। ओके, डरा नहीं रही हूँ मैं, मुझे फील हो रहा है ऐसा। सो थोड़ा अवेयर अवेयर हो जाओ इस चीज को लेकर। ओके, तो चलिए, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरी व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो भी मेरे इस रीडिंग तक आएंगे, जब भी आएंगे, जिस टाइम आएंगे, जिस टाइम भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये रीडिंग मिलेगी, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट 7 डेज के एक्शन, नेक्स्ट 7 डेज में इनके रिश्ते में क्या क्या हो सकता है, प्लीज मुझे बताएं। कौन मैसेज कर रहा है मुझे पता नहीं। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ होता है। कार्ड दिख रहे हैं आपको? मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ दूसरा। ओहो, इतने भी बुरे नहीं आए हैं आपके पार्टनर के कार्ड्स जितना आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो। एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में एक्शन है, खुश हो जाओ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, ये कह रहा है कि आपके पार्टनर अभी दर्द से गुजर रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि पीठ में छुरा, जैसे जैसे किसी ने पीठ में यार वो वर्ड नहीं बोल सकती मैं, सॉरी, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, छुरा घोपा है, उस टाइप का फील हो रहा है उनको। कोई बात, झगड़ा या सिचुएशन में इन्हें तोड़ दिया है, मेंटली बिल्कुल खत्म फील कर रहे हैं ये अभी अपने आप में। आपके भी कार्ड्स में आया था कि आप स्ट्रेस हो रिलेशनशिप को लेकर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बड़ा इशू हुआ है। 10 स्टार आ गया है, इसका मतलब अभी हील हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद वापस आ रही है, इनके दिल में अभी भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
सोच रहे हैं कि शायद सब ठीक हो सकता है, दुआ कर रहे, प्रे कर रहे हैं भगवान जी से कि सब ठीक हो जाए, चीजें आप लोगों के बीच में सुधर जाए। ये भी चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब ठीक हो जाए। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कुछ होगा कि आपके लिए इनके मन में एक नया इंटरेस्ट जागेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते हैं, स्लो ही सही पर सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं। मैसेज करने का या बात करने का मन करेगा इनका आपसे। ये सब पॉइंट से लग रहा है कि आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन अभी भी इनके लिए जिंदा है, इनके अंदर जिंदा है। आपको लेकर एक्साइटमेंट फील करेंगे ये नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ नया करने का जोश आएगा इनके अंदर आपके लिए। मतलब वो ऐसी वाली फीलिंग होती है ना कि नहीं, मतलब नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप लोगों की बात हुई तो ये तो हम आगे देखते हैं क्या होगा। इनका दिल चाहता है कि आपके साथ फैमिली वाला हैप्पी एंडिंग वाला सीन हो। 10 ऑफ कप कहता है इमोशनल फुलफिलमेंट, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, फुलफिलमेंट चाहते हैं ये आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं आपसे। घर फ्यूचर सब आपके साथ देख रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं। पर 2 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यही प्रॉब्लम है। दिल में सब है पर दिमाग कंफ्यूज है इनका। 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। एक तरफ ईगो या कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ प्यार, दोनों के बीच में फंसे हैं ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इन्हें लगता है आपके साथ कंपटीशन है या किसी बात पर जीतना है, ऐसी वाली फीलिंग है इनके अंदर। पर दिल से ये आपकी विक्ट्री चाहते हैं, लड़ाई नहीं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ओवरऑल ये है कि आपके पार्टनर अभी हर्ट से हील हो रहे हैं। आई थिंक आपकी लड़ाई को 8 डेज, 15 डेज, 1 मंथ नोटिस करना, 3 मंथ या तो 4 मंथ हो चुका है। मुझे कमेंट में बताना कितना टाइम हुआ है। आपके पार्टनर अभी हर्ट से हील हो रहे हैं, आपके लिए उम्मीद, प्यार और फ्यूचर दोनों देख रहे हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए पैशन भी है इनके अंदर, पर अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। डर है कि कहीं फिर से दर्द ना मिले, फिर से रिलेशनशिप में जाने से वही लड़ाई झगड़े, वही एक्सक्यूजेस, वही मुझे फिर से दर्द ना मिले, मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊं। बट दिल कह रहा है वापस आओ, दिमाग कह रहा है कि रुक जा यार, नहीं, फिर से वही नाटक शुरू हो जाएगा। करंट फीलिंग पॉजिटिव है बट एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको। अभी हम नेक्स्ट 7 डेज के हिसाब से आगे क्या हो सकता है उस पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट 7 डेज में ये पॉसिबिलिटीज है कि एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया शुरू होगा। या तो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, या कोई छोटी सी बातचीत स्टार्ट होंगी आप लोगों के बीच, फ्लर्टी एनर्जी होंगी, या नया इंटरेस्ट दिखाएंगे ये लोग बोल रही हूँ, सॉरी, ये आपकी तरफ। नेक्स्ट 7 डेज में ये पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, पैशन जागेगा इनके अंदर आपके लिए, और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर ये डेफिनेटली वापस आए तो। बहुत लवी डवी फील करोगे एक दूसरे के साथ, सोना बाबू, वो वाली फीलिंग आ जाएंगी नेक्स्ट 7 डेज में। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बात धीरे से ही सही, पर अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे पार्टनर की हीलिंग होंगी। बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े चल रहे थे आप लोगों के बीच, 15 डेज से, 8 डेज से, 1 मंथ से, 3 मंथ से या 4 मंथ से, तो वो झगड़े अब खत्म होने के चांसेस है आप दोनों के रिश्तों में। आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो अभी उतना ना लो, मैंने शुरू में ही कहा था, क्योंकि आपकी कार्ड्स मैंने देखी थी तो आप स्ट्रेस में थे, किसी को खो देने का डर था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था आपकी कार्ड्स में।
ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नाइट नाइट भर सो नहीं रहे हो, इनको पकड़ के बांध के रखना चाहते हो आपके साथ। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि आपके पार्टनर्स के कार्ड अच्छे आए हैं, एक्शन लेंगे ये नेक्स्ट 7 डेज में। पॉसिबिलिटीज है कि एक इस कनेक्शन को इमोशनली फील करेंगे अभी, बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा इनके साथ। इनसिक्योर मत होइए आप इनको लेकर। आपके कार्ड्स और इनके कार्ड्स देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि जरूरत से ज्यादा इनसिक्योरिटी भी आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकती है। हाँ, तो मैं कहा थी, देखो पार्टनर की हीलिंग होंगी, उनका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा। बहुत टाइम के दर्द के बाद थोड़ी सी आप लोगों की रिश्तों में शांति आती हुई दिख रही है। दिल से दिल की बात हो सकती है। 10 ऑफ कप्स बोल रहा है कि एक दो पल ऐसे आएंगे जब दोनों को लगेगा हाँ यही चाहिए था, इमोशनल कनेक्शन फील होगा पार्टनर के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर की बात निकल सकती है, फैमिली स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर डिसीजन ले सकते हो आप दोनों। पार्टनर अभी सीरियस मूड में दिख रहे हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज में। अभी नहीं, आप नेक्स्ट 7 डेज में। आप तक जब भी ये रीडिंग आएंगी वहां से नेक्स्ट 7 डेज पकड़ लीजिएगा, ओके। 2 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, रुकावट भी है। 2 ऑफ सोर्स कहता है कि कोई एक बात पर दोनों में से कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, चुप्पी या कंफ्यूजन रहेंगी, कोई बड़ी बात अवॉइड करोगे आप दोनों। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कोई पुराना दर्द या बात फिर से ट्रिगर हो सकता है। देखना, बातचीत करते करते नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप दोनों की बात होती है तो थोड़ा सा संभल के बात करना आप अपनी ओर से। इमोशनली लो, प्यार से लो, लपेटो बट प्यार से। सॉरी। देखो, अगर पार्टनर किसी चीज को लेकर ट्रिगर भी हो रहा है ना, तो भी उसको ना प्यार से समझाओ, इमोशनली समझाओ। आप भी, यदि वो भी हाइपर हो रहा है तो आप भी मत हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में ये भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों में से कोई ट्रिगर होगा, पुरानी बातों को लेकर, और फिर से ईगो बीच में आएगा, आपका या तो पार्टनर का। ईगो या जिद की वजह से बात बीच में रुक जाएंगी। जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी ना फ्यूचर को लेकर, उस पे फुल स्टॉप लग सकता है। इसलिए बोल रही हूँ, प्यार से मैनेज करना पार्टनर को, अग्रेसिव मत हो जाना। लग सकता है सब खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। आपको अभी फिलहाल लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी सी खींचातानी रहेंगी आप दोनों के बीच, एक दूसरे को समझने की कोशिश या किसी बात पर ईगो क्लैश। पर एंड में 6 ऑफ वांड्स जिद दिखा रहा है, मतलब बात बन जाएंगी। अगर ट्रिगर भी, आप दोनों में से कोई ट्रिगर भी होगा या आप दोनों में से एक दूसरे को कोई ट्रिगर भी करेगा, तो भी बात उतनी ही बिगड़ेगी, बात बन जाएंगी, ठीक है। देखो, नेक्स्ट 7 डेज ना थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी रहेंगी। नई बातचीत स्टार्ट होंगी, उम्मीद जागेंगी, फ्यूचर का सोचेंगे, एक एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन फील होगा, इमोशनल मूवमेंट भी आएंगे जिसमें लगेगा सब ठीक है। पैशन भी जाग रहा है, इंटीमेसी भी हो सकती है, ओके। मैं क्लियरली बोल रही, उसी को मैं जब से इमोशनली कर रही थी, समझ जाया करो यार, इतना भी खुल के नहीं बोल के होता मुझसे, मुझे भी शर्म आती है। अभी जैसे मैंने कहा था कि दोनों में से कोई एक ट्रिगर होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में, अगर बातचीत स्टार्ट होती है उनके साथ आपकी तो। पर बीच में एक बार फिर से ईगो क्लैशेस आएंगे आप लोगों की। हो सकता है ये नेक्स्ट 7 डेज की बात भी हो। ईगो या पुरानी बात को लेकर चुप्पी या रुकावट आएंगी। 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड दिखाता है, बट शुरुआत में ये पुराना दर्द का लास्ट फेज है। यस, नहीं एंड तो नहीं होगा, क्योंकि बात बनते हुए दिख रही है आपकी। वीक के एंड तक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी। द स्टार प्लस 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि हीलिंग और खुशी के चांसेस बन रहे हैं। रिश्ता आपका थोड़ा सा पहले से बेहतर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करना आप दोनों। ट्रिगर मत करना, ईगो क्लैशेस अपने बीच में मत आने देना। पार्टनर अगर अपनी तरफ से गर्म होते हैं तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना।
थोड़ा सा प्यार से हैंडल कर लेना, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, क्योंकि ईगो क्लैशेस होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, हो सकते हैं, और ईगो की वजह से फिर से बात बिगड़ने के चांसेस है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। यदि आप फीमेल हो तो देखना आप थोड़ा सा इमोशनली, या तो मैं ये कहूंगी कि इमोशनली और रिश्ता बचाने के लिए यदि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होना पड़े, यदि आप इनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो आगे भी, यदि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होना पड़े तो भी ये कर लेना। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। और हाँ, आपको मुझसे कांटेक्ट करना ही या मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे यूट्यूब प्रोफाइल में जाइए, मोर पे क्लिक करके वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेंगी, वहां से आप लिंक को क्लिक कीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, या तो आप रिलेशनशिप में काफी टाइम से स्टक हो, एनीथिंग, आपको कुछ किसी भी चीज की जानकारी की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चार्जेस बिल्कुल हाई नहीं है। अभी ऑफर चल रहा है 151 में 3 क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, ख्याल रखिए अपना।